दोस्तों, आज की कहानी है। बहू, तुमको हक नहीं है मेरे बेटे को कुछ भी कहने का। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रात की 10 बज गई, फिर भी तुम्हारे बेटे का अभी तक कोई अता पता नहीं है। अरे अब तो उसको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए ना। शादी हो गई है उसकी, घर पर टाइम पर आ जाना चाहिए। आखिर उसकी बीवी कब तक रात को उसका इंतजार करती रहेगी और अपनी नींद खराब करेगी। उसको तो क्या, वो तो सुबह लेट तक सोता रहता, पर बहू को तो सुबह उठकर और भी बहुत सारे काम करने होते। घर के शर्मा जी बरामदे में टहलते टहलते अपने पत्नी देख कर गुस्से में बड़बड़ करते हुए चहलकदमी कर रहे थे। कावेरी जी अपने चश्मे को उतारते हुए बोली, शर्मा जी रोने दीजिए आप तो। अरे क्या हो गया, आ जाएगा, बैठ गया होगा अपने दोस्तों के साथ गपशप करने, और आप क्यों परेशान हो रहे? आप तो जाकर अपनी नींद लीजिए। शर्मा जी गुस्सा करते हुए बोले, हाँ हाँ, तुम अपने और अपने बेटे के बीच में मुझको कहाँ आने देती हो हमेशा। अरे तुम्हारे अंधे लाड़ प्यार ने तो उसको सिर पर बैठा लिया। एक तो शादी के 10 साल बाद में हुआ इकलौता बेटा, जिसको तुमने अपने अंधे प्यार में कभी जिम्मेदारी नाम का शब्द नहीं सिखाया। उसकी हर मांग को पूरा करती रहती हो। ये बोल बोल कर किए कि तो बेटा है अपना देखने के लिए, और सब कुछ है जो इसका है। तभी ये ढंग से पढ़ भी नहीं पाया। गुस्सा तो जैसे इसकी नाक पर ही पड़ा रहता। कितनी बार बोला था कि इतनी जल्दी उसकी शादी मत करो, पहले कोई धंधा पानी सेट करने दो। पर नहीं, हमारे बेटे को ना नौकरी की जरूरत है ना बिजनेस की जरूरत है। आपका जमाया हुआ सब कुछ इसका ही तो है। ये बोलकर इसकी शादी भी कर दी अपने अरमानों को पूरा करने के लिए। अरे अपनी बहू रूसी के अरमानों का क्या, बेचारी का सारे दिन हर छोटी छोटी बात पर इसके गुस्से का शिकार होती रहती है। एक गरीब परिवार की बच्ची को देखकर कभी तो तरस आता है, लगता है इसके साथ नाइंसाफी तो नहीं करी ना हमने। अब कावेरी जी का गुस्सा ये बात सुनकर और भी ज्यादा हावी हो गया था। वह बोली, शर्मा जी आप कमरे में जाकर सो क्यों नहीं जाते? अरे उस लड़की की किस्मत शंका दी है मैंने तो उसको इस घर की बहू बनाकर। अरे ऐसी में सोती है, मायके में पंखा भी नहीं था। कहीं 5 मिनट का सफर भी करना हो तो गाड़ी से जाती है। ऐसी बारी बारी साड़ियाँ करा कर दी है, इसकी पूरी खानदान ने नहीं देखी होगी कभी। सोने के जेवरों से लाद दिया है मैंने उसको। मायके में दाल रोटी भी ढंग से नहीं नसीब होती थी खाने में, और यहाँ खाने की इतनी वैरायटी है कि इसको समझ में नहीं आता क्या खाऊं या ना खाऊं। बड़े आई नई सापी की बात करने वाले। अरे ऐसा घर और मेरी हीरो जैसी बेटे को दामाद के रूप में इसका बाप पूरी जिंदगी ना ढूंढ पाता। शर्मा जी हमेशा की तरह बेसारे कावेरी जी का गुस्सा देखकर दुम दबाकर कमरे में सोने चले गए। वह जानते थे इन दिन दोनों माँ बेटे के बीच में कभी उनकी कोई दाल नहीं गलेगी। रात के 11 बज चुके थे। कावेरी जी का बेटा विजय घर आ गया। रूसी ने विजय के लिए खाना लगाकर टेबल पर रख दिया। थाली में रखा ठंडा खाना देखकर विजय गुस्सा हो गया और रूसी पर चिल्लाया, पूरे दिन ऐसी सलाहकर सोती रहती हो, अपने पति के लिए 2 रोटी गरम भी नहीं बना सकती क्या? रोटियों को उठाकर रूसी की तरफ
फेंकते हुए बोला, तुम खा लो इन रोटियों को। विजय की तेज आवाज सुनकर शर्मा जी की नींद भी उड़ गई थी। कावेरी जी बहू पर सीखते वे बोली, अरे रूसी, तुमको अदब नाम की कोई चीज है भी या नहीं? अरे मेरा बेटा ऐसा खाना खाएगा एकदम ठंडा। अरे कम से कम इसको गर्म ही कर देती, बना नहीं सकती तो? रूसी बोली, माफ कर दीजिए माँ जी, मैं अभी बना देती हूँ। आज सुबह से ही मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा, इसलिए मैं दर्द की वजह से कुछ काम नहीं कर पा रही। विजय सीखता हुआ बोला, रहने दो, हर वक्त हर काम के लिए कोई ना कोई बहाना तैयार रहता है तुम्हारे पास। शर्मा जी कमरे से बाहर आ गए थे। वह रूसी को देखकर बोले, बेटा तुम जाओ आराम करो, कावेरी विजय के लिए खाना गरम कर देगी। कावेरी जी ने खाना गरम करके विजय को खिला दिया था और फिर सब अपने कमरे में सोने चले गए। शर्मा जी की आंखों से नींद उड़ गई थी। वह अजीब सी कसमस में अपने आप को पा रहे थे। शर्मा जी अपने बेटे के साल ढाल अच्छे से जानते थे। उनका बेटा ज्यादा लाड़ प्यार में पला बटा एक जिद्दी और गुस्सैल बच्चा था, जिसकी जिद्दी और गुस्सा जवान होने तक और ज्यादा बढ़ गए थे। कावेरी के पास जब भी कोई रिश्तेदार आता और एक ही बात कहता, कावेरी अपने बेटे की शादी कर दे, तेरे पास कोई पैसों की कमी तो है नहीं, इकलौता बेटा है, अरे कोई भी तेरे बेटे को अपनी लड़की दे देगा। अरे जब तेरे बेटे की बीवी आ जाएगी तो देखना इसका गुस्सा और इसकी जिद्दी थोड़ी कम हो जाएगी। वो लगाम रखेगी इसके ऊपर और इसकी हर बुरी आदत को छुड़ा देगी। देखना, अरे बेटे माँ से नहीं डरते, अपनी बीवी से डरते। देखना विजय भी अपनी पत्नी के आते ही सुधर जाएगा। कावेरी जी के मन में रिश्तेदारों की बातें घर कर गई और वह जल्दी से जल्दी विनय की इन आदतों को लगाम लगाने के लिए, जिन पर वह खुद कभी भी लगाम नहीं लगा पाई थी, बहू लाने के सपने देखने लगी और उनकी मुराद पल में पूरी भी हो गई। एक सामान्य परिवार की लड़की रूसी उनको भा गई। रूसी के परिवार वालों ने पैसे वाला परिवार देखकर रूसी की शादी कर दी, जहाँ पैसों की थी कोई भी कमी नहीं थी। भौतिकता से जुड़ी हर एक चीज थी, पर जज्बातों से जुड़ी हुई एक भी चीज उस घर में रूसी को नहीं मिली थी। विजय रूसी को कुछ भी नहीं समझता था, चाहे कावेरी जी सामने हो या शर्मा जी सामने हो। वह रूसी की हर छोटी मोटी गलतियों पर उस पर सिला उड़ता था और सीधा उसकी तरफ उंगली कर एक ही बात कहता, अपनी हद और औकात में रहकर और मुझसे कभी सवाल जवाब पूछने की कोई जरूरत मत करना। कहाँ जा रहा हूँ, कब आऊँगा, तुम्हें इन सब चीज़ों से कोई वास्ता नहीं है। कावेरी जी अपने बेटे की साइड लेते हुए अपने आंसुओं की बूंद को साफ करती हुई रूसी से कहती, अरे पति है तुम्हारा, उसका हक है तुमको कुछ भी कहने का, इसमें रोने की क्या बात है। रूसी बोलती, माँ जी क्या पति का हक हमेशा पत्नी को सबके सामने बेइज्जत करने का ही होता है क्या? पत्नी का स्वाभिमान नहीं होता क्या? मेरा काम क्या इस घर की घरेलू जिम्मेदारी तक ही है क्या? अरे अब जब वह बोलते हैं कि तुम्हें मेरे किसी काम से कोई वास्ता नहीं है, तो फिर पत्नी बनाकर क्यों लाई मुझे इस घर में? कावेरी जी रूसी को शुभ कराते हुए बोलती, बस करो बहू, बहुत ज्यादा बोलने लगी हो, अदब से रहा करो, बड़ों से बहस करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। रूसी बेचारी कुछ नहीं कर पाती। एक दिन रूसी सुबह सुबह रसोई में नाश्ते की तैयारी करने में लगी हुई थी। विजय जोर जोर से रूसी पर चिल्लाता हुआ आया और बोला, कल मैंने 10 लाख अलमारी में रखे थे, वो पैसे नहीं मिल रहे, पूरी अलमारी चेक कर ली पर कहीं पैसे नहीं दिख रहे, सच सच बताना
तुमने पैसे लिए ना? रूसी बोली। भला मैं 10 लाख रुपये क्यों लूंगी? विजय को रूसी के ऐसा बोलते गुस्सा आ गया। वह रूसी पर हाथ उठाते हुए बोला, झूठ बोलती हो मुझसे। तुम्हें तो अभी मैं बताता हूँ। अरे तुम्हारे अलावा मेरे कमरे में और कौन रहता है? ऐसा बोलकर विजय ने अपना हाथ उठाया और रूसी के मारने वाला था ही कि शर्मा जी ने अपने बेटे का हाथ पकड़ते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को छुआ भी तुमने, अभी की अभी पुलिस बुला दूंगा, क्योंकि मेरे कहने से तो तुम मानने वाले रहे। अपनी बहू पर मानसिक और शारीरिक अत्याचार करने के जुर्म में, और जो आजकल तुम जो ये सट्टाबाजी करने में लग गए हो ना, गलत संगत में पड़ गए हो ना, उसके बारे में भी मुझे पता लग गया। मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी फोन पर तुम्हारे दोस्त करते हुए उन 10 लाख के बारे में। मैंने ही वह 10 लाख तुम्हारी अलमारी से सुबह निकाले और अभी अभी तुम्हारे उस दोस्त को देकर आया हूँ। साथ में चेतावनी भी कि हमारे नालायक बेटे से दूर रहे। उसकी नालायकबाजी की हद अब भयंकर रूप से बढ़ चुकी है, जिसकी लगाम उसकी माँ को नहीं, अब मुझे कसने की जरूरत है। गलती मेरी थी जो हमेशा माँ बेटे के थोड़ा सा कहने पर ही अपने आप को दूर कर लेता था, पर अब अपनी उस गलती को सुधारने का समय आ गया है। शर्मा जी ने कावेरी जी और अपने बेटे दोनों की तरफ घूरते हुए देखा और कहा, अब तुम्हारा बहू को कहा गया एक अपशब्द भी मुझे पुलिस के नंबर डायल करने से नहीं रोक पाएगा। अपनी इन हरकतों पर भी लगाम लगा दो, वरना मैं अभी के अभी पुलिस के पास जाकर तुम्हारा पूरा सिट्टा खोल दूंगा। मैं नहीं देखूंगा फिर तुम मेरे बेटे हो। शर्मा जी ने कावेरी जी की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम अपने बेटे को बचपन से गलत और सही के बीच में फर्क सिखाती, जायज और नाजायज डिमांड में अंतर बताती, अपमान और मान सम्मान का फर्क सिखाती, तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलते। आज तुम्हारा बेटा बीवी के साथ तो गलत कर ही रहा, खुद को भी गलत संगत में डाल रहा। अभी भी तुम क्या ऐसा ही बोलोगी क्या? बहू को अदब की जरूरत है। अरे ऐसे लड़कों की तो शादी नहीं करनी चाहिए। अरे जिन लड़कों को माँ बाप नहीं सुधार सकते, उनको भला एक दूसरे परिवार से आई हुई लड़की भला कैसे सुधार देगी? ऐसे लड़कों तो को सिर्फ सबक सिखा कर ही सुधारा जा सकता है। शर्मा जी का ऐसा रूप देखकर कावेरी जी और विजय दोनों थोड़ा नरम पड़ गए थे।